नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि भदोई में किसके द्वारा किया गया हनुमान चालीसा का आयोजन, कहां भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा ने बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाई और कहां पहुंचे ग्रामीण विकास मंत्री। इन सभी खबरों पर होगी विस्तार से चर्चा, तो आइए शुरू करते हैं जिलेवार खबरों का सिलसिला। हनुमान चालीसा महाआरती का भव्य आयोजन किया गया। 6 दिसंबर 2021 को अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद एवं राष्ट्र बजरंग दल असनावा बाजार इकाई के तत्वाधान में बाजार में राम मंदिर निर्माण की तरह काशी मथुरा में भव्य मंदिर निर्माण के लिए महाआरती एवं हनुमान चालीसा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में भारी संख्या में पदाधिकारी उपस्थित रहे। कार्यकर्ता व समाज के अन्य लोगों को संबोधित करते हुए संगठन के विभाग अध्यक्ष संतोष दुबे ने कहा कि आज के ही दिन कर सेवा कर हिंदू समाज की जागृति युवा शक्ति ने अयोध्या में रामलला की जन्मभूमि पर जबरन बनाए गए बाबरी ढांचे को गिराया था। वहीं तब से लेकर आज तक उसके लिए काफी संघर्ष हुआ तथा मामला देश की सर्वोच्च न्यायालय में लंबित था। काफी लोगों ने अपनी जान की आहुति भी दी। लगभग 27 साल के बाद देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट की संयुक्त बेंच की पीठ ने तमाम गवाहों, बयानों और खुदाई में मिले साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला किया कि जहां पर रामलला विराजमान है वो जमीन ही राम जन्मभूमि है, जहां पर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के भव्य मंदिर का निर्माण कार्य शुरू हो गया है। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले के बाद से श्री राम मंदिर के निर्माण की सभी बाधाएं दूर हो गई और अब हिंदू समाज पूरे मनोयोग के साथ भव्य मंदिर निर्माण के लिए तन मन धन से और बिना किसी भेदभाव के अपना सहयोग प्रदान कर रहा है ताकि जल्द ही वहां भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाए। उन्होंने कहा कि अयोध्या की तर्ज पर ही काशी और मथुरा पर केंद्र सरकार संसद में कानून लाए और उक्त जमीन हिंदू समाज को सुनकर जिससे वहां राम मंदिर की तरह भव्य मंदिर बनाया जा सके। भदोई से सी न्यूज संवाददाता लोकेश वर्मा की रिपोर्ट। भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा बाबा भीमराव की जयंती मनाई गई। इस मौके पर चतरा पोस्ट ऑफिस चेक पर स्थित बाबा भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर बाबा भीमराव अम्बेडकर की जयंती मनाया गया। वह इस मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा के जिला अध्यक्ष राजेश पासवान ने बताया कि ये कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा के द्वारा पूरे भारत में मनाया जा रहा है। इस मौके पर चतरा नगर परिषद चेयरमैन गुंजा देवी, भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, अनुसूचित मोर्चा जिला अध्यक्ष राजेश पासवान, महामंत्री उमेश भारती, राजेश राम भोला, सावजी नगर उपाध्यक्ष गोविंद राम एवं तमाम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज भारतीय अनुसूचित जाति मोर्चा के बैनर तले हम सभी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज पूरा देश भर में यह पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। 26 नवंबर से लेकर 6 दिसंबर तक अपना अनुसूचित जाति मोर्चा का गौरव अभियान चला था, जिस निमित्त हम लोगों ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के अवसर पर रैली निकाले थे और उस निमित्त अपना क्विज प्रतियोगिता भी हुआ। आज महापरिवहन दिवस के अवसर पर, पुण्यतिथि के अवसर पर यह अभियान समाप्त हो रहा है और हम सभी उपस्थित हुए हैं और बाबा साहब के पुण्यतिथि को मना रहे हैं। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी अमर रहे। चतरा से सी न्यूज संवाददाता शाह फहद अली की रिपोर्ट। अगियारकुंड प्रखंड के कालीमाटी पंचायत में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम का शिविर लगाया गया। शिविर का शुभारंभ धनबाद उपायुक्त संदीप सिंह व निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता, एसडीएम, बीडीओ व सीओ ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान मौके पर पंचायत के मुखिया व प्रखंड के अन्य कर्मी मौजूद रहे। शिविर में सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में विस्तारित रूप से जानकारी दी गई। शिविर में कई विभाग द्वारा स्टॉल भी लगाया गया था। सर, आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार के बारे में क्या संदेश देना चाहते हैं यहाँ की जनता को? आज हम लोग यहाँ आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतर्गत अगियारकुंड प्रखंड के कालीमाटी पंचायत में आए हुए हैं। विशेष रूप से सरकार की वैसी योजनाएं जिसमें इंडिविजुअल लोग बेनिफिशरी हैं, गरीब लोग बेनिफिशरी हैं, उनका लाभ लोगों को उनके डोर स्टेप पर पंचायत में मिल सके। उनकी कोई शिकायतें हैं, उनके कोई ग्रीवेंसेज हैं जिनका निष्पादन नहीं हुआ है, वो शिकायतें हम लोग यहाँ प्राप्त कर रहे हैं। आप देख पा रहे होंगे कि अलग अलग विभागों के काउंटर, जिसमें पेंशन विभाग, सामाजिक सुरक्षा, पीडीएस, कल्याण विभाग, यहाँ के स्थानीय जो बैंक हैं, प्रज्ञा केंद्र हैं, नरेगा, मुख्यमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम, मुख्यमंत्री पशुधन योजना, राशन कार्ड में किसी का नाम जोड़ना है, किसी को नया राशन कार्ड इशू करना है,
ऐसी अलग अलग तरह के लोगों की जो शिकायतें या समस्याएं हैं उनके आवेदन हम लोग प्राप्त कर रहे हैं, उनकी पावती वगैरह उनको दे रहे हैं। प्रमाण पत्रों से संबंधित कुछ कंप्लेंट्स यहाँ पर आई हैं कि ज़मीन के कागजात नहीं होने की वजह से कास्ट सर्टिफिकेट या बाकी प्रमाण पत्र नहीं बन रहे हैं, तो वो यहाँ सभी प्राप्त किए जाएंगे। आवेदक को SMS के माध्यम से उसकी एक सूचना जाएगी और 3 से 5 दिन का समय प्रखंड और अंचल कार्यालय के लिए निर्धारित है। उसमें वो शिकायतों का निष्पादन करें। निष्पादन के बाद पश्चात फिर से उनको SMS के माध्यम से सूचना जाएगी। डेली हम लोग इसकी मॉनिटरिंग जिला स्तर पर कर रहे हैं। अभी तक लगभग 58,000 आवेदन पूरे धनबाद जिले में हम लोगों ने प्राप्त किए हैं। और लोगों से भी आपके माध्यम से यही अपील है कि अपने सभी कागजात वगैरह के साथ में सभी काउंटर्स पर जिला स्तर से लेकर पंचायत स्तर तक के पदाधिकारी और कर्मी हैं, आवेदन अपने जमा कराएं, कागजात वगैरह जमा कराएं, ताकि आगे उस कंप्लेन या शिकायत के फॉलोअप के लिए परसों आपको कल आपको फिर से प्रखंड और जिला नहीं आना पड़े। ये हम लोगों को उद्देश्य है। सर एक जानकारी और चाहिए सर, प्रखंड का 11 ब्लॉक को प्रखंड का दर्जा मिल गया है, लेकिन CO भी डिप्यूट हो गया, BDO भी डिप्यूट हो गया, लेकिन अभी तक ऑनलाइन मोटेशन जो नहीं हो रहा है और इसमें ग्राम काफ़ी भटक रहे हैं। ये एक शिकायत पहले भी संज्ञान में ये राजस्व जिला स्तर पर है। वो हम लोग स्टेट NIC से और जो डिस्ट्रिक्ट NIC टीम राजस्व का PMU है उनके साथ कोऑर्डिनेट करके कुछ लॉगिन इशूज अंचल कार्यालय 11 कुंड के हैं उनको रिजॉल्व कर रहे हैं। जल्दी उस समस्या का समाधान हो जाएगा और ऑनलाइन म्यूटेशन प्रक्रिया चालू रहेगा। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम बरहरवा प्रखंड के गुमानी हरिहरा में आपके अधिकार आपकी सरकार आपके द्वारा कार्यक्रम में दीप प्रज्वलित कर सभा का शुभारंभ करने पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि गांव में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगा और न ही ग्रामीणों को किसी प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। विधायक प्रतिनिधि बरकत खान, प्रखंड अध्यक्ष अशोक कुमार दास व अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता संतोष शर्मा की रिपोर्ट। में खाद की किल्लत से किसान परेशान हो रहे हैं। आज नगर कस्बे के क्रय विक्रय सहकारी समिति पर किसान खाद के लिए इंतजार कर रहे हैं। खाद के लिए किसानों की भारी तादाद में भीड़ देखने को मिल रही है। नगर उपखंड के किसान ऐसी ठंड में इंतजार करते नजर आ रहे हैं। किसानों द्वारा बताया गया कि बाजार में कालाबाजारी के चलते किसानों को खाद नहीं मिल पा रहा है, लेकिन प्रशासन मौन धारण किए हुए, जिसके चलते किसानों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सहकारी समिति के मैनेजर गोविंद शर्मा ने बताया कि हमारे पास इफ्को यूरिया के 600 खाद के कट्टे उपलब्ध हैं। इस मौके पर मौजूद सुरेंद्र सिंह पूर्व सरपंच खाखावली, भंवर सिंह गुर्जर सरपंच, वीरेंद्र सुंदरावाली आदि लोग मौजूद रहे। राजस्थान से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। आपने बड़ी बड़ी शादियों में मेहंदी हल्दी का कार्यक्रम सुना होगा, लेकिन बहराइच में हरिशंकर मित्तल चैरिटेबल ट्रस्ट आने वाली 13 दिसंबर को सावरिया रिजॉर्ट में 11 जोड़ों का सामूहिक विवाह करवा रहा है। उससे 2 दिन पूर्व 11 दिसंबर को अनंतलौन में सामूहिक मेहंदी का भी आयोजन किया जा रहा है, ताकि इन लड़कियों का भी अरमान पूरा हो सके। समाज सेवी संदीप मित्तल व अंशिका मित्तल ने बताया कि मेहंदी आयोजन के लिए सभी 11 दुल्हनों को और उनके भाई बहनों को मेट्रो डांस स्कूल की संस्थापिका सोनी श्रीवास्तव डांस भी सिखा रही हैं। मेहंदी कार्यक्रम में सभी दुल्हन हरे रंग की साड़ी में होंगी। संध्या गोयल ने सभी दुल्हनों को अपनी तरफ से हरी साड़ी भेंट की है। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता आवंतिक श्रीवास्तव की रिपोर्ट। पिछड़ों व दलितों की हिमायती बन रही भाजपा सरकार में एक गरीब के आशियाने, जिसमें परिवार व पालतू जानवरों के साथ वो रहता था, उसे दबंगों द्वारा गिरा देने का मामला सामने आया। रास्ते के लिए कागजों में दर्ज चकमार्ग पर कब्जा जमाए दबंगों ने एक गरीब के आशियाने छप्पर को ट्रैक्टर से गिरा दिया, जिसके बाद पीड़ित ने 5 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर थाने पर देकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला गोंडा जनपद के थाना क्षेत्र तरफगंज अंतर्गत ग्राम परियावा का है। यहाँ के निवासी अनुसूचित जाति के मातादीन ने दबंगों से प्रताड़ित होकर 5 लोगों के खिलाफ नामजद तहरीर दी है। पीड़ित ने बताया कि संदीप कुमार व अन्य 4 लोग मिलकर उसके छप्पर को, जिसमें
जिसमें वो रहता था, रात को परिवार के साथ लेटता था और पालतू पशुओं को बांधता था, उसे ट्रैक्टर से गिरा दिया गया। दबंगों ने एक साथ 4 छप्पर को ट्रैक्टर से गिरा दिया। इस दौरान पीड़ित परिवार के कुछ बच्चे व महिलाएं उसके नीचे दब गईं, जिन्हें आसपास के लोगों की मदद से बचाया गया। पीड़ित ने कहा कि दबंगों को इतने पर भी रहम नहीं आया, तो इसके बाद परिजनों को जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल करके धमकाया भी। पीड़ित के नाती ने बताया कि घर के सामने दबंगों के खेत हैं और उसी में चकमार भी है, लेकिन उन पर वो जबरन कब्जा जमाए हुए। कई बार रास्ते को खाली कराने के लिए, पैमाइश कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया, लेकिन दबंगों के प्रभाव में लेखपाल पैमाइश न करके आकर वापस चले जाते। वहीं रास्ते के लिए हमारे खुद की जमीन में रखे मढ़े में, जिसमें परिवार व पशुओं सहित हम लोग अपनी जिंदगी बिता रहे थे, उसे दबंगों ने गिरा दिया है, जिसके संबंध में पीड़ित ने थाने पर तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। खाते नहीं सर, हमारा मढ़ा है, माता दीन हमारे दादाजी, हम के नाती बोल रहे हैं। तो अवधेश कुमार के लड़का संदीप कुमार आज दोपहर लमसम 2:30 बजे का टाइम जबरदस्ती दबंगई के साथ ट्रैक्टर ट्राली नाद के हमारा छप्पर गिरा दिए। थोड़ा सा रास्ता सर हम अपना आने जाने के लिए बनाए हुए थे, लेटरिन बाथरूम जाने के लिए सर। और चक मार्ग जो है सालिक राम पांडे के खेत में है सर, आबादी भी है, हरजन आबादी भी है, उन्होंने ज़बरदस्ती कब्जा कर लिया है। पैमाइश है तो मैंने 10 दरखास्त दी, पर जो हल्का लेखपाल हैं वो आते हैं पैमाइश करने, तो वो अपने रिश्तेदार, उनके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदारी निभा के चले जाते हैं, पैमाइश करके चिन्हित नहीं करते हैं चक मार्ग। और जो सर हमारा छप्पर है उसी में सारा सर हमारा गृहस्थी है, हमारे पास छप्पर का ही मकान है सर, उसी में हमारे बच्चे परिवार सारे, हमारा गृहस्थी भैंस सर, बकरी हमारी सब उसी में है सर। अब हमारा छप्पर गिर गया है सर, अब हमको कहीं रहने का ठिकाना नहीं है। हम आए हैं थाने पे दरखास्त दिए हैं सर, तो थाना अध्यक्ष जी ने कहा है कि हम कार्रवाई करेंगे आगे। गांव परियाय का रहने वाला हूँ। हमारा छप्पर का मकान है, छप्पर गिराए दी। हम जिस रास्ता से आवा जा रहे हैं जबरदस्ती ट्रैक्टर टाली लाई गए और जबरदस्ती गिराए दी। चक्रवर्त साहब बगल में है, उनके खेते में है, तो हमारे आलू बोए हैं और बीच में यहाँ जो किनारे से खूंटा गाड़ के जाल लगाए दिया हैं, जबरदस्ती लाई गए और हमारा छप्पर गिराए दी। अच्छा, किसने गिराया है छप्पर आपको? संदीप। अच्छा अच्छा, संदीप अवधेश कुमार का लड़का साहब। उसी छप्पर के नीचे हमारा चारा काटने वाली मशीन, 2 साइकिल और फील्ड मार्शल का इंजन, 1 भैंस, 1 पड़िया, 4 छोट छगड़ी, सब उसी के अंदर साहब बांधत रहे। हम अपना वही के अंदर पहुड़त रहे। अच्छा अच्छा, ठंडी में रहाई का ठिकाना नहीं है, कहाँ चला गई। शिकायत आए गए, थाना इंचार्ज में शिकायत की, तारीख की है। फिर क्या हुआ साहब बताए नहीं, चौकी का जो है भेद दिन है और इंक्वायरी हुए हुआ। गोंडा से सी न्यूज संवाददाता कल्पराम त्रिपाठी की रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल से सटे झारखंड में मैथन राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित टोल प्लाजा पे सोमवार की दोपहर उपायुक्त धनबाद संदीप सिंह एवं निरसा विधायक अपर्णा सेन गुप्ता का औचक निरीक्षण किया गया। इस दौरान टोल प्लाजा में आने जाने वाले वाहनों के लिए सुविधा एवं सुरक्षा व्यवस्था देखा गया। निरीक्षण के बाद उपायुक्त संदीप सिंह ने कहा कि टोल प्लाजा की कुछ शिकायतें मिल रही थी, उसी के मद्देनजर आज टोल का निरीक्षण किया गया है। ये बंगाल के बॉर्डर पर अवस्थित है, इसलिए इसकी महत्वता ज्यादा बढ़ जाती है। विधायक द्वारा शिकायत किया गया था कि टोल स्थानीय लोगों को कोई सुविधा प्रदान नहीं कर रहे हैं। टोल मैनेजर राहुल सिंह सहित अन्य पदाधिकारियों को सुरक्षा व्यवस्था, एम्बुलेंस सहित वीआईपी गाड़ियों के जाने आने की व्यवस्था एवं टोल के 20 किलोमीटर रेडियस में रहने वाले लोगों के लिए मंथली पास की व्यवस्था करने को कहा गया है। बॉर्डर है, चूँकि यहाँ पर भारी संख्या में ट्रैफिक मूवमेंट यहाँ से बंगाल एंड ऑनवर्ड्स जीटी पर होता है, तो टोल की कार्यप्रणाली के संबंध में कि जो यहाँ मैनेजर हैं उनसे एक माननीय विधायक के द्वारा, विधायिका के द्वारा इशू उठाया गया था कि 20 किलोमीटर के रेडियस में एक जो आदेश और पॉलिसी है NHAI की कि जो लोग हैं तो उनको एक मंथली पास का सिस्टम यहाँ रहता है। वो जो प्लाजा मैनेजर हैं उनको निर्देश दिया गया है कि उसको इंश्योर कराएं कि निर्धारित सीमा के रेडियस में रहने वाले जो लोग हैं उनको NHAI पॉलिसी के तहत जो मंथली पास एग्जेम्पशन दिया जाना है वो मिलना सुनिश्चित हो। एम्बुलेंसेस के लिए या बाकी जो प्रायोरिटी व्हीकल्स हैं उनके मूवमेंट स्मूथ हो सकें,
जाम वगैरह चूँकि कभी कभी लगने की शिकायत आती है, तो एम्बुलेंसेज हैं, बाकी गाड़ियाँ हैं, वो सही से पास हो सकें। तो जनरल एक ट्रैफिक अरेंजमेंट यहाँ कैसे रहता है, प्लाजा के कार्य की क्या स्थिति है, कुछ शिकायतें प्राप्त हुई थी, उसके संबंध में आज यहाँ का दौरा किया। झारखंड से सी न्यूज संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री व भाजपा की फायर ब्रांड वरिष्ठ नेता उमा भारती ने गृहनगर टीकमगढ़ में प्रवास के दौरान मीडिया से मुलाकात कर अपने विचार रखे। पूर्व सीएम उमा ने कहा कि आजादी के बाद से वर्ष 1977 तक कांग्रेस एक स्वाभाविक पार्टी थी, जिसे जनता स्वाभाविक रूप से वोट देती थी। देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू देश की जनता के चहेते थे, लेकिन वर्ष 1977 के बाद अब भाजपा स्वाभाविक पार्टी बन गई है। जनता भाजपा पार्टी को स्वाभाविक रूप से वोट दे रही है और देश के वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता के चहेते हैं। कांग्रेस पार्टी तो अब रसातल की ओर अग्रसर है। इस दौरान पूर्व सीएम उमा भारती ने राम मंदिर पर भी विचार व्यक्त किए। कहने की बात मत करिए, जांच करने दीजिए सीबीआई को, जांच करिए और हमें अभी नहीं बनाया कुछ। तो भी मैंने मोदी जी को कहा और अमित शाह को कहा, ये आज मैं बता रही हूँ कि ठीक है, मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला ली अपने, इस्तीफा दिए दिए। तो मुझे फ़ोन आ गया अमित शाह जी का कि आप प्रेस को अनाउंस किए बगैर मेरे से मुलाकात कीजिए। अध्यक्ष थे तो हमें अध्यक्ष की बात माननी पड़ी, और मेरे सामने हम आमने सामने रह रहे थे पड़ोसी को। तो इसलिए राम मंदिर के लिए पूरे विश्व में ही एक ऐसी भावना थी कि शांति से इसका समाधान हो जाए, और अंत में शांति से इसका समाधान हो गया और शिलान्यास हो गया। अब भव्य मंदिर का निर्माण होगा। अब मथुरा और काशी की बात आती है। ये सच्चाई है कि जैसे ईसाई समुदाय के लिए वेटिकन सिटी का महत्व है, जैसे मुस्लिम समुदाय के लिए मक्का मदीना का महत्व है, इसी प्रकार से राम कृष्ण और शिव का हिंदू समाज के लिए महत्व है। और इसलिए जब ज्ञानवापी पर जाते हैं तो नंदी का मुँह ज्ञानवापी जो जहाँ है वहाँ पर नंदी का मुँह उसी तरह से आज तक जहाँ मूलतः विश्वनाथ जी विराजमान है। बस अंतर एक ही बात का है कि वहाँ पर अभी नमाज पढ़ी जाती है, जबकि राम की जन्मभूमि पर नमाज नहीं पढ़ी जाती। और सैकड़ों वर्षों से ही नमाज नहीं पढ़ी गई। कभी प्रतिरोध के तौर पर जबरदस्ती कुछ लोग नमाज पढ़ लिया, अन्यथा वहाँ नमाज कहीं पढ़ी नहीं। तो ये बातों का समाधान शांतिपूर्ण या वैधानिक तरीके से निकल जाएगा और निकल आएगा, क्योंकि हम दुनिया में भारत एकमात्र ऐसा समुदाय है जो सहिष्णु है और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना हमको संस्कारगत ये सिखाया गया है कि जहाँ भी सम्मान के किसी भी धर्म के सम्मान के स्थान हो वहाँ मत्था टेको, उनको अपमान की नज़र में मत दीजिए। और हमने कभी तलवार से लड़ाई नहीं की, विचार से लड़ाई की। हमारे यहाँ शास्त्रार्थ की परंपरा है कि अगर मान लो आपको कोई बात उचित नहीं लगती है तो आप मुँह से बात करिए, उस पर विचार करिए, उस पर शास्त्रार्थ करिए। मारने लड़ना लड़ाई झगड़ा इसकी कोई बात नहीं है। हिंदू दुनिया का सबसे सहिष्णु समाज है, हिंदुस्तान दुनिया का सबसे सहिष्णु देश है और हिंदू धर्म सबको अपने अंदर समाविष्ट करने वाला धर्म है। इसी दायरे में इन आस्थाओं के जो स्थान हैं इनका आगे समाधान का उचित मार्ग निकलेगा, तो उस मार्ग उसमें भी मैं भागीदारी करूँ जब भी मार्ग निकालने की बात आए। ये मुझे आप लोगों से आज बताना है कि मैंने उस आंदोलन में अपनी दूसरी बात क्या मेरी बात। टीकमगढ़ से सी न्यूज संवाददाता मनोज खरे की रिपोर्ट। इस न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।